ओके, सो गाइज वेलकम टू डे 1। आज आप सभी का डे 1 है, ठीक है। एंड गाइज अगर किसी को खाली इंग्लिश में लेक्चर्स चाहिए गाइज, तो इंग्लिश आफ्टरनून में 2 बजे होते हैं, ठीक है। इंग्लिश लेक्चर्स आफ्टरनून में 2 बजे होते हैं। तो जिस किसी को भी इंग्लिश लेक्चर चाहिए, ठीक है, वो लोग आफ्टरनून 2 बजे का लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स दे कैन ज्वाइन द लेक्चर इन इंग्लिश, ओके, इन आफ्टरनून 2 PM every day we have same lectures in afternoon in English. Okay, so now let's start, guys. So guys, this is my bio data. Okay, ये मेरा bio data है. My name is Mehul. Okay, overall 6 years का मुझे experience है इस field का, trading and investing का, ठीक है। तो इसमें से अगर आप लोग देखो 2 साल मुझे खाली सिखाने का एक्सपीरियंस है, बट अमंग दैट 4 years अगर मैं बताऊं, कोर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है मेरे पास। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको मेरे पोर्टफोलियोज दिखाऊंगा, मैं आपको मेरे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज दिखाऊंगा, मैं आपको ऑप्शंस के पोर्टफोलियोज दिखाऊंगा, मैं आपको स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज दिखाऊंगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आई विल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प कर मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। बट उसी को ही जो अपना प्रॉपर टाइम मुझे दे रहा है सीखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा पता है guys, जब आप अपना 100% दोगे, तब मैं अपना 110% आप लोगों को दूंगा प्रॉपर आपका मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, कि आप जो इंटेंशन से सीखने के लिए आए हो वो आपका फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, ये थ्रू आउट दिस प्रोग्राम आप लोगों को सिलेक्ट करना, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर सीखने वाले गाइस, ठीक है, सिस्टमेटिकली। सो डोंट वरी, अभी यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गाइस यहां तक क्लियर हुआ सबको सारी चीजें? एक बार खाली 1 टाइप कर दो प्लीज। गाइस यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हुई सबको? एक बार खाली 1 टाइप कर दो। चलो ग्रेट, परफेक्ट। प्लीज अपने साइड से स्क्रीन शेयरिंग मत कीजिएगा, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो गाइस एक, ठीक है, एकदम बेसिक से समझते हैं हम लोग। एक फैमिली ट्री का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबको पता है फैमिली ट्री क्या है? ट्री क्या होता है? लाइक स्टार्टिंग में अपने ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद में पेरेंट्स आते हैं इसी तरह, फिर बाद में अपने करेंगे, आपके डैड कहेंगे, आपकी मॉम के मतलब आपके डैड के जो भाई रहेंगे, मतलब फैमिली मेंबर्स हो, जैसे के फिर बच्चे, मतलब आपके की बुआ, इसे फैमिली ट्री कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो फैमिली ट्री में क्या होता है, ठीक है, फैमिली ट्री में क्या होता है कि जो बड़े लोगों ने किया है, जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स ने जो किया है वो लेगेसी अपने पेरेंट्स को देते हैं, और जो पेरेंट्स ने किया है वो लेगेसी रिपीट अगेन गाइस, ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है का जो एक्सपीरियंस हो है वो अपने पेरेंट्स को देते हैं, मतलब हमारे मॉम एंड डैड को, ठीक है, उनके बच्चों को। और तो इसका होता है पर समझदारी है, ठीक है, हमें मिलता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। एंड हमें आगे जाके प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल से को ग्रैंड पेरेंट से भी को हम कंसिडर करेंगे हमारे बनाए हैं मार्केट को चलाने के लिए। तो उसके बाद आगे फैमिली चलेगी। सेबी का काम क्या है? हमारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग राइट एंड, मतलब हमारे साथ अगर कोई कुछ गलत करता है या गलत टिप्स शेयर करता है या कोई फ्रॉड करने का ट्राई करता है, ठीक है, कर सकते हो ना, 24 आवर्स भी आपको रिस्पॉन्ड करता है गाइस, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन मेनी केसेस, आई हैव सीन मेनी केसेस गाइस, ठीक है। तो सेबी को हम कंसिडर करेंगे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, बिकॉज उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एनएसडीएल को देखता हूं गाइस, यहाँ पे एनएसडीएल
एंड CDSL, ठीक है, NSDL एंड CDSL इज आवर पेरेंट्स, NSDL एंड CDSL हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, बिकॉज जो सेबी ने उनको बता के रखा है, ठीक है, जो सेबी ने उनको बता के रखा है सारी चीजें, ठीक है, वो उनको सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो NSDL का काम क्या, NSDL ये आपके KYC, आपका आधार कार्ड, आपका पैन विड्रॉ कर आपके अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है गाइस, NSDL काम करता है सिस्टमैटिकली, आपको हेल्प करता है आपके। गाइस सबको वॉइस इशू आ रहा है, ऑल ऑफ यू गाइस, एवरीवन? एक सेकेंड गाइस, लेट मी सेट इट अप, वेट वेट वेट, एक मिनट गाइस, मैं सेटअप कर लेता हूँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। Okay, guys, now my voice is, guys, now my voice is audible to all of you. 1 second. 1 second, guys, 1 second. Okay, guys, now my voice is audible to you guys properly. अभी आवाज आ रही है सही से सबको? All of you. एक बार खाली वन टाइप कर दो प्लीज। Guys, my voice is audible to all of you. Guys, just type 1. अभी सही है वॉइस मेरी गाइस? सबको सही से आ रही है मेरी वॉइस अभी? Okay. Even screen is visible, right? खाली yes लिख दीजिए if the screen is visible now. Okay, great, perfect. चलो guys, I'll start over again, ठीक है? I'll start over again, ठीक है, बिकॉज पहले किसी को वॉइस नहीं आ रही थी, इसके लिए एक सेकेंड ना, I'll start over again. मनवीर जी, मैंने अभी अपने नेटवर्क चेंज कर लिया है, ठीक है, मैंने अपने सिस्टम को बैकअप नेटवर्क पे डाल दिया है, शिफ्ट कर दिया है मैंने। अगर फिर भी दिक्कत है गाइज अभी, देन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज 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 एक बार आप अपना नेटवर्क अभी चेक कर लीजिए, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को अभी आवाज सही से आ रही है मेरी। 1 सेकेंड गाइज। ओके, परफेक्ट। ओके गाइस, आई विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक, मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से आप लोगों के लिए, बिकॉज वॉइस सही नहीं थी तो बहुत से लोगों को नहीं समझा। गाइस, फैमिली ट्री तक सबको समझा, राइट? जो फैमिली ट्री का मैं एग्जांपल दे रहा था वहां तक क्लियर था, राइट? ऑल ऑफ यू, हेलो? ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते गाइस यहाँ से, ठीक है। तो अभी यही फैमिली ट्री के रेंज में हम लोग है ना मार्केट स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो सेबी क्या है पता है गाइस? सेबी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की तरह है, ठीक है, जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कोई हमारे साथ ट्रेडिंग में कुछ गलत ना कर दे, कोई इन्वेस्टिंग में हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, ठीक है। तो सेबी क्या करता है? सेबी ने एक सेट ऑफ रूल्स बना के रखे, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ दिक्कत होती है, ठीक है, हम डायरेक्टली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, ठीक है, कि ये दिक्कत है दादा दादी, जरा ये सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करो, ठीक है। तो सेबी उस तरह है,
अगर कुछ गलत होता है आपके पास साथ में, तो आप सेबी के पास जाओ, सेबी आपके क्वेश्चंस को आंसर करेगा, आपको हेल्प करेगा और आपको विद इन 24 आवर्स में सोल्यूशन लाके दे देगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन क्रिटिकलिटी। ठीक है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल हमारे पेरेंट्स की तरह होता है। ठीक है, दोनों के बिहेवियर अलग हैं। ठीक है, ये दोनों डिपॉजिटरीज हैं। ठीक है, एनएसडीएल का काम होता है गाइस, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका टैक्सेशन पार्ट। ठीक है, आपने जो अपने डीमैट अकाउंट में जो अपने अपना अकाउंट दिया है, क्या वो अकाउंट सही है या नहीं है, वो चेक करने का काम होता है एनएसडीएल का। तो वो लोग पीरियोडिकली चेक करते रहते हैं हर 2 महीने में, 3 महीने में, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जब कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हो या आप कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कैसा होता है कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में प्रॉपरली आना चाहिए। ठीक है, तो ये काम होता है एनएसडीएल का। सीडीएसएल का काम क्या होता है पता है गाइस? हर बायर के लिए सेलर ढूंढना और हर सेलर के लिए बायर ढूंढना। आई एम रिपीटिंग अगेन गाइस, सीडीएसएल का काम होता है कि हर बायर के लिए सेलर ढूंढना और हर सेलर के लिए बायर ढूंढना। ये काम होता है सीडीएसएल का। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है? एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, अभी यहां से थोड़ा और अच्छे से चीजों को समझेंगे, बिकॉज अभी कैसे ये हमारे वाली चीज आ गई अभी। ठीक है, मतलब हम पे आ गई। हमने ग्रैंड पेरेंट्स को डिस्कस किया, हमने हमारे पेरेंट्स को डिस्कस किया। ठीक है, और अभी हम डिस्कस करेंगे खुद को। ठीक है कपिल जी, मैं फिर से बताऊंगा एक बार, जब मैं एक बार समराइज करूंगा ना पूरा, फिर से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है गाइस, बीएससी बहुत ही पुराना एक्सचेंज है अपना, जो 1875 से चलता आ रहा है, नियर बाय दैट। ठीक है, और आज के डेट में 5311 प्लस रजिस्टर्ड हैं अभी बीएससी के अंदर, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम सिक्योरिटी भी कहते हैं। साहिल जी बताऊंगा आगे समराइजेशन में, प्लीज वेट कीजिए। ठीक है गाइस, बीएससी के बारे में फिर से बता रहा हूं। बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विच वाज स्टार्टेड इन 1875। ओके, एंड करेंटली अभी 5311 स्टॉक्स है। ठीक है, जिसके अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये आगे बताऊंगा मैं आप लोगों का, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी खाली एक टर्म समझ लो आप लोग, हो सके तो लिख लेना, थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बीएससी इज लाइक अ बिग ब्रदर। ठीक है, और एक क्या होता है पता है, हमेशा हर बुरी चीजों का सामना बड़े लोगों को करना पड़ता है। बड़ा सिबलिंग जो होता है, उसे हर बड़े चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे एलिगेशंस झेलने पड़ते हैं। राइट? अग्री करते हो आप लोग, ऑल ऑफ यू गाइस? whosoever इज बिग ब्रदर, ओके, सिबलिंग्स में उन्हें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं गाइस, हमेशा, ट्रस्ट मी। ये ना यूनिवर्सल रूल है कि बड़ा भाई या बड़ी बहन, ठीक है, वो लोग बहुत सेक्रीफाइस करके एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने लिए। ठीक है, तो अभी आप सभी को एक दिमाग में क्वेश्चन तो रहेगा ना गाइस, कि ऑलरेडी अपने पास बीएससी था, तो फिर एनएससी क्यों आया? हाँ, ऑलरेडी बड़ा भाई अच्छा कर रहा था, फिर छोटा भाई क्यों आया? ठीक है, छोटा भाई आया तो दोनों को इक्वली मिलना चाहिए था ना। राइट गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ये क्वेश्चन है सबको अभी, कि अगर बीएससी था पहले से ही, तो फिर एनएससी क्यों आया? ठीक है, अब एक सिंपल सा लॉजिक बताओ गाइस। 1875 में, ठीक है, 1870, सुरजीत जी गोलमाल। गाइस देखो, 1875 में, ठीक है, 1875 में चीजें इतनी इजी नहीं थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैन्युअली चलती थी गाइस वो टाइम पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैन्युअली चलती थी। स्टॉक्स का लेना, खरीदना, बेचना, मैनिपुलेशन, चीजें लाइक बहुत ही हार्ड होता था। अगर आज की डेट में अगर मैं गाइस बताऊं कि आप रिंग में जाके ढूंढ के आओ किसको रिलायंस का स्टॉक बेचना है, आप ढूंढ पाओगे? अगर उस वक्त की बात करता हूं मैं, अगर मैं आपको बोलता हूं आप बीएससी जाओ,
ठीक है, उस वक्त तो और भी सारे एक्सचेंज चलते थे, जैसे कि बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो चल ही रहा है अभी भी। ठीक है गाइस, अग्री करते हो आप लोग ये चीज? बहुत सारे पुराने पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस थे। ठीक है, तो एक बात बताओ, उस वक्त लोग रिंग में जाते थे, उनको जो चाहिए रहता था उनको ढूंढना पड़ता था। क्या आज के डेट में ये पॉसिबल है करना? जरा बताइए मुझे आप लोग। हाँ, मैं एक और एग्जांपल दूंगा गाइस आप लोग को। आई विल शेयर वन मोर एग्जांपल विथ यू। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान से देखो आप लोग गाइस। ठीक है, लुक एट प्रॉपरली। ये ना मैं थोड़ा गूगल का रेफरेंस ले रहा हूं मैं अभी आप लोगों के लिए। यस राइट सुरजीत जी। बट उसके पहले और एक चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ओल्ड रिलायंस शेयर सर्टिफिकेट। गाइस ये देखिए, इस तरह के पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स आते थे पहले। क्लियर दिख रहा है सबको ये शेयर सर्टिफिकेट? मैं एक बार ओपन कर देता हूं, वेट। ये देखिए गाइस, ऐसे पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स आते थे। अगर आज के डेट में अगर आज के डेट में मैं आपको बोलूं कि जाओ आप ये सर्टिफिकेट लेके उसको देके आओ जिसको रिलायंस खरीदना है, पॉसिबल है आपके लिए? बताओ। आज का टाइम छोड़ दो, मैं 2000 की बात करता हूं। मैं 2000 की बात करता हूं गाइस। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2000। इवन इन ईयर 2000 ऑल्सो। ठीक है, क्या पॉसिबल हो सकता था ये? ठीक है, ये तो मैंने खाली एक ही शेयर सर्टिफिकेट दिखाया ना आपको। ऐसे और भी बहुत सारे हैं गाइस, ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पे। आई एम डेफिनेटली श्योर दिस इज समथिंग न्यू यू आर लुकिंग। ये कुछ नया है जो आप लोग देख रहे हो गाइस अभी। ये देखो आप लोग, ये इन्फोसिस का शेयर है गाइस। ये इन्फोसिस का शेयर है, ध्यान से देखो आप लोग। आज के डेट में पॉसिबल है चीजों को ऐसे मैनेज करना? बताइए जरा मुझे। आ जाओ वापस से पीपीटी पे गाइस। शैल वी स्टार्ट विद द पीपीटी नाउ अगेन? ठीक है, ग्रेट, चलो। ठीक है, बट फिर भी जो चीजें एनएससी कर रहा है वो तो बीएससी भी कर सकता था ना? हाँ गाइस, सुजीत जी, संदीप जी, बताइए मुझे। हाँ, जो चीज एनएससी कर रहा है, ठीक है, वो चीज बीएससी भी तो कर सकता है। बट एक चीज बताओ गाइस, अगर मैंने पहले से ही पुराने तौर तरीकों से काम किया है, ठीक है, तो क्या मैं कोई भी नया चीज अडेप्ट करने के लिए तैयार रहूंगा? बताइए जरा मुझे। तो उस वक्त ऐसे बहुत से लोग थे गाइस, जो लोग नए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करना चाहते थे गाइस। नहीं करना चाहते थे। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर देम। राइट, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर देम, समझिए आप लोग। ठीक है, तो क्या हुआ पता है, एनएससी में इन लोगों ने बहुत सारा टेक्नोलॉजी चेंजेस लाए, प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग लेके आए। मतलब बायर को सेलर ढूंढना ना पड़े, सब कुछ एक जगह पे अपने आप मिल जाना चाहिए। सारे कैलकुलेशन, सारे सेटलमेंट्स, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ आपको एक ही जगह पे दिखना चाहिए। वो सब काम एनएससी करता था। ठीक है, अब एक इसका अच्छा एग्जाम्पल मुझे देना हो इसका। अभी नहीं होते राज सर जी, अभी नहीं होते। इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर मुझे आपको देना हो गाइस, पहले इंडिया का टैक्स सिस्टम कितना अलग था। पहले वैट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, इनकम टैक्स लगता था। बहुत अलग अलग तरह का टैक्स था, राइट? पहले गाइस, ऑल ऑफ यू जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स रहेंगे ना, वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ थोड़ा। और अब क्या है, सिर्फ जीएसटी। अब क्या है, सिर्फ जीएसटी है। जब जीएसटी आया तो मैक्सिमम बिजनेसमैन लोग जो थे, वो लोग पुराने तौर तरीके से बिजनेस कर रहे थे। मतलब मैक्सिमम लोगों का तो जीएसटी क्या, कुछ टैक्सेशन नंबर ही नहीं था। बट नाउ देयर इज ओनली जीएसटी एंड इनकम टैक्स। अभी खाली जीएसटी एंड इनकम टैक्स है। तो उस बीच में बहुत से लोगों को कितना दिक्कत हुआ था पता है क्या, ये नया चीज अडेप्ट करने में, ये पूरा नया समझने के लिए। और आज की तारीख में गाइस पता है आप लोग को, लोग गालियां देते हैं गवर्नमेंट ने जीएसटी लेके आके पूरा वाट लगा दिया। अग्री करते हो आप लोग गाइस, ऑल ऑफ यू?
प्लीज टाइप 1 अगर आप लोग ये चीज से अग्री करते हो, ऑल ऑफ यू एक बार 1 टाइप कर दीजिए गाइस अगर आप लोग ये चीज से अग्री करते हो। चलो ग्रेट, ऑसम। चलो थोड़ा और अभी आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो हम लोग जो ज्यादा करके बात करने वाले हैं ना गाइस, ज्यादा करके चीजों की हम जो बात करने वाले हैं, हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में, ठीक है। ओम प्रकाश जी, डिपेंड करता है, जैसे इनकम पे तो इनकम टैक्स है, उसमें भी एक अलग अलग स्लैब है, अगेन वो टैक्सेशन वाला पार्ट है सर। वो एक जब आगे ऐसा रहेगा तो मैं सैटरडे में कवर कर दूंगा, ठीक है, सैटरडे में कवर कर दूंगा। तो गाइस अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग ज्यादा करके जो बात करने वाले हैं ना, स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स पे करने वाले हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड ही बताऊंगा गाइस, डोंट वरी। स्टॉक्स पे क्यों बताऊंगा मैं आप लोग को पता है गाइस, एकदम छोटे शॉर्ट टर्म में भी आप लोग बहुत अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो स्टॉक्स से। खाली क्या करना है, प्रॉपर रिसर्च करना है, और रिसर्च बहुत इजी है गाइस। हम सब ने कॉलेज में किसी ना किसी ने कभी ना कभी सीखा है ये चीज, ट्रस्ट मी। डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स मैथमेटिक्स नहीं आकाश, डेरिवेटिव्स क्या है यहाँ पे पता है हमें, यहाँ पे इंडेक्स में कैसे ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे। एंड गाइस सारी चीजें अपनी प्रैक्टिकल होने वाली है। मेरा पर्पस यही है आप लोगों को टास्क देने का, कि जो भी हम लोग सीखेंगे, जो भी हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो आप उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सको। इसके लिए कल उठ के जब आप बुक खोलो तो आपके सामने होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं किसी कंपनी को चेक कर रहा हूं तो मुझे ये फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, मुझे ये टेक्निकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। लवांशु जी आप प्लीज ये लेक्चर छोड़, खाली ये इंटरेस्ट लेके आए कि कौन से स्टॉक मुझे यहाँ पे मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो गाइस एक चीज को समझ के चलो आप लोग, यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपर ए से लेके जेड तक प्रॉपर सिखाऊंगा। इनफैक्ट आप लोगों को मैं आपका मॉडल पोर्टफोलियो भी बनाने में हेल्प करूंगा, नो संदीप सर, ठीक है। एंड नॉट ओनली दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट, आगे जाके जैसे ही अपना 1 वीक के बाद लेक्चर खत्म होगा, उस 1 वीक के बाद मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली स्टॉक्स भी दूंगा, रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। आपके पास एक प्रॉपर कस्टमर केयर का नंबर भी होगा, जहां पे आप लोग रियल टाइम पे मैसेजेस भी कर पाओगे, आप बात भी कर पाओगे। एटलीस्ट एक से 2 घंटे का गैप रहेगा रिस्पॉन्स के लिए गाइस, बिकॉज बहुत से मैसेजेस होते हैं, ठीक है, बट यू विल डेफिनेटली गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। एक सेकेंड है गाइस। डेरिवेटिव्स मतलब क्या है पता है गाइस, हम लोग कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। कमोडिटीज मतलब क्या हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है ना गाइस, वो आती है कमोडिटीज में। और डेरिवेटिव्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये क्या होता है पता है, जैसे हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम समझ लीजिए अदरवाइज, नहीं नहीं कहूँ तो मैं, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ठीक है, बैंकेक्स हो गया, तो ये सारे सब कुछ डेरिवेटिव्स में आते हैं गाइस, ठीक है। राइट अमन जी, डेरिवेटिव्स हाईली फ्लक्चुएटिंग, और मैं ना एक्चुअली भी आप लोगों को मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा डेरिवेटिव्स में जाने के लिए। मैं गाइस देखो एक चीज बताओ मैं आप लोगों को, ठीक है, यस आकाश जी, आई डू प्रमोट पेपर ट्रेडिंग, आई डू प्रमोट पेपर ट्रेडिंग, ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ गाइस, देखो आप है ना, जो ऑप्शन ट्रेडर रहेंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना, और जो बंदा स्टॉक्स में ट्रेड करता है उसका पीएनएल स्टेटमेंट देखना।
आई एम डेफिनेटली गिविंग यू गारंटी गाइस, आपको है ना स्टॉक्स वाला बंदा कभी भी आपको एकदम प्रॉफिट में ही दिखेगा, ठीक है? राइट नितिन जी, समझ लीजिए गाइस आप लोग ये, एट दी एंड आप देखोगे ना, ठीक है, जो स्टॉक्स वाला बंदा रहेगा वो हमेशा आपको प्रॉफिट में दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क फ्री ट्रेड ले रहा है, उसको ना तो कैपिटल जाने का डर है, ना तो लॉस होने का डर है वहां पे। ट्रस्ट मी गाइस, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, जब आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे ना आप लोग को आइडिया आएगा। एंड गाइस मुझे अपने लॉसेस दिखाने में कोई शर्म नहीं है, आई एम टेलिंग यू दैट। मैं भी ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूं, जब मुझे प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है तभी। मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूं, मैं सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेड ही लेता हूं मैं। ऋषभ जी, मैं अग्री करता हूं, ठीक है, मैं अग्री करता हूं कि डेरिवेटिव में प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। आप एक इमेजिन करो ना कि चलो अभी आपने डेरिवेटिव में ट्रेड लिया है, ठीक है, इमेजिन करो आपका लॉस हो गया, आपका कैपिटल तो माइनस हो गया, बट आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ना तो स्टॉक बचा, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। बट एटलीस्ट जो बंदा स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है ना, अगर उसको लॉस भी हो रहा है तो वो बंदे के पास एटलीस्ट इतना टाइम है कि वो स्टॉक्स को आगे जाके 2-3 महीने के लिए होल्ड भी करके अपने आप को प्रॉफिट में ला सके। ऑप्शंस में आप वो नहीं कर सकते हो, ऑप्शंस में आप वो नहीं कर सकते हो दिव्यान रंजन जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? ऑप्शंस के अंदर क्या होता है पता है, आपका जैसे ही एक बार लॉस हो गया ना, आपका कैपिटल तुरंत माइनस हो जाता है, आपके पास कोई एसेट बचता ही नहीं है, आपका इनफैक्ट जो कैपिटल एज एसेट रहता है वो भी चला जाता है। तो इसके लिए देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छा है गाइस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बुरा है, बट आप पहले फाउंडेशन सीख लो अच्छे से, उसके बाद में आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो, एंड ट्रस्ट मी गाइस सारी चीजें आपको रिवॉर्ड देंगी। एक बात बताओ गाइस मुझे, कितने लोगों का अब तक लॉस हुआ है मार्केट में? मुझे अमाउंट नहीं जानना है, खाली वन टाइप करना जिसका लॉस हुआ है, जस्ट टाइप वन, जिनका लॉस हुआ है मार्केट में, खाली वन टाइप कीजिए प्लीज। अगर कोई नया है तो खाली नो टाइप कर दीजिए, अगर किया है तो वन टाइप कर दीजिए खाली। परफेक्ट, लकी जी का लॉस नहीं है, साक्षी जी का लॉस नहीं है, आस्था मैम का लॉस नहीं है, ओके, साई जी का लॉस नहीं है, मानस जी का लॉस नहीं है, धीरज का लॉस नहीं है, ओके, ऋषिता मैम का भी लॉस नहीं है, प्रिंस का भी लॉस नहीं है, कुंवर सर जी का भी लॉस नहीं है। परफेक्ट, ग्रेट, 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 ओनली फर्स्ट टाइम, ओके, मोनालिसा नो, ओके ओके, परफेक्ट गाइस, पता चल गया मुझे, मतलब इट्स ओके, ठीक है गाइस, रुक जाइए, समझ में आ गया मुझे, समझ में आ गया गाइस, मुझे भी समझ में आ गया, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक चीज बताऊंगा गाइस आप, ठीक है, एक है ना माइंडसेट होता है, ठीक है, इस माइंडसेट को हम लोग प्रॉपरली देखेंगे आगे क्या है कैसे है प्रॉपर सिस्टमैटिकली गाइस, ठीक है, कि कौन से माइंडसेट से हम लोग मार्केट में आ रहे हैं अभी, ठीक है। अगर आप फिर भी अभी वही माइंडसेट से आ रहे हो कि मुझे अपना लॉस कवर करना है, ट्रस्ट मी गाइस, मत आना मार्केट में, मार्केट में लॉस कभी नहीं कवर होते। क्या होता है पता है, आप लॉस कवर करने के चक्कर में अपने कैपिटल को और रिस्क में डालते हो, और इन केस अगर मार्केट आपके उस सिचुएशन से नहीं गया आपके हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से, ट्रस्ट मी गाइस, यू गाइस विल एंड अप लूजिंग योर कैपिटल। आपका कैपिटल पूरा जीरो भी हो सकता है वहां पे। मार्केट तो गाइस पता है कैसा है, एक बार है ना गाइस, क्या होगा पता है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, क्रिकेट वाला गैम्बलिंग या बेटिंग खत्म हो सकता है, बट स्टॉक मार्केट इज अ नेवर एंडिंग गेम, स्टॉक मार्केट इज अ नेवर एंडिंग गेम, ट्रस्ट मी गाइस। आप फिर कैपिटल लाओगे लॉस रिकवर करने के लिए, फिर आपका विकेट जाएगा, फिर आप कैपिटल लाओगे, फिर आपका विकेट जाएगा। मान लो एक बार आप सक्सेसफुल हो भी गए, बट ट्रस्ट मी गाइस, मैंने देखा है बहुत से लोगों को, पता है क्या होता है गाइस, एक सिंपल सा एक एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं पता है, टेलीग्राम फॉलो करते हैं, ठीक है, हम लोग यूट्यूब फॉलो करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने मैं देखा मेरा दोस्त पैसा कमा रहा है, मैंने जाके उससे पूछ लिया भाई मुझे बता दो स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमा रहा है, उसने आपको बता दिया, ले भाई आपने पोजीशन बना लिया। इन सब स्टेजेस में पता है क्या होगा गाइस,
जब जब प्रॉफिट होगा ना, अगर मुझे एकदम टपोरी वाला लैंग्वेज में बोलना है अगर आप लोग गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, जब प्रॉफिट होता है ना गाइस, तो उस प्रॉफिट का पप्पा बाप बनने के लिए हर कोई आ जाता है कि मेरे वजह से प्रॉफिट हुआ, मेरे वजह से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। पर जब आपका लॉस होगा ना गाइस, खाली आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे उसके लिए, और कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। नो वन विल क्लेम टू बिकम अ डैडी ऑफ योर लॉस, ट्रस्ट मी। कोई आपके लॉस का डैडी बनने के लिए तैयार नहीं होगा। इट इज वेरी बैड ट्रूथ। आपको एक बार प्रॉफिट होगा, दो बार प्रॉफिट होगा, तीन बार प्रॉफिट होगा, बट आप एक ट्रेड ऐसा ले लोगे जहां पे आप अपना पूरा प्रॉफिट गमाओगे, और आप ये समझ के वेट करोगे थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ जाए, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ जाए, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ जाए गाइस। बट नहीं, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है बॉस, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, हमें प्रॉपर फंडामेंटल एजुकेशन लेना है, हमें प्रॉपर स्टडी करना है गाइस, ट्रस्ट मी। मैं सीरियसली बता रहा हूं एक चीज, अगर मैं देखो अभी अपने पास यहाँ पे 140 150 लोग हैं गाइस क्लासेस में, ठीक है। एट द एंड मेरे कम्युनिटी में यहां से खाली 5 या 6 लोग जाने वाले गाइस, लिख के ले लो आप लोग। मैं आपको चाहिए तो मेरा दूसरा कम्युनिटी दिखा देता हूँ। लास्ट 6 बैचेस से लोग आ रहे हैं उसके अंदर, एंड काउंट पता है कितना है? खाली 35 लोगों का काउंट है वो कम्युनिटी में, जबकि हर बैच में 140 150 लोग होते हैं। एंड मुझे नहीं फर्क पड़ता गाइस, ट्रस्ट मी, नहीं फर्क पड़ता मुझे, क्योंकि ये डिस्क्लेमर मैं हमेशा दे देता हूँ गाइस, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन कब? जब आप मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ प्रॉपर डिसिप्लिन में रहोगे, मेरे साथ प्रॉपर लॉजिकली ट्रेड करोगे, मेरे साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज गाइस कुछ नहीं आएगा हाथ में। अपना हाथ ठन ठन गोपाल। लास्ट टू लास्ट बैच में एक बंदे ने कहा था, आया तो अपना नहीं तो सपना। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे ऐसे लोग मिले ना मुझे लेक्चर्स के अंदर, जो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि याद रह जाता है मुझे गाइस, सीरियसली मैं कहता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा बॉन्ड्स पे आते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा बॉन्ड्स को समझने का ट्राई करते हैं गाइस। देखो बॉन्ड्स भी ना दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, और एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें भी है ना गाइस, तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। चाहे कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें भी तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक होते हैं पार्शियली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अभी इमेजिन करो, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अभी नितिन गडकरी जी को एक बहुत बड़ा रोड बनाना है, ठीक है। जैसे अटल सेतु तो महाराष्ट्र में रेडी हो गया अभी, तभी उनको और एक नया रोड बनाना है, ठीक है। तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे? गवर्नमेंट्स को बोलेंगे, भाई आप लोग एक बॉन्ड निकालो मेरे लिए, ठीक है। आप लोग एक बॉन्ड निकालो मेरे लिए, जहां पे लोग आके अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और मैं उनको इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। मैं उनको इंटरेस्ट, ओके सर चलेगा, मैं उनको इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है पता है गाइस? एक 5 साल या 10 साल के लिए लॉक हो जाता है आपका, ठीक है, और ईयरली आपको एक इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। और फिर जब वो बॉन्ड का मेच्योरिटी होता है ना गाइस, तो जब आप बॉन्ड लेते हो ना, वहां पे लिखा रहता है कि क्या आपको इस बॉन्ड को आगे जाके शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हो। बट अगर वो पार्शियली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, तो आपको आधे बॉन्ड्स को बेचना पड़ेगा, और आधे बॉन्ड्स को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं आपके, ठीक है, उसको आपको बेचना पड़ता है, और आपको आपका पूरा कैपिटल अमाउंट वापस मिल जाता है, ठीक है। ऋषभ जी मैं फिर से बताता हूँ, बॉन्ड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। राइट, हाँ संदीप जी, होते हैं ना, होते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तीन तरह के बॉन्ड्स आते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, पार्शियली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एंड नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। प्रिंस जी ये मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो हम पूरी तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट को शेयर्स के अंदर, पार्शियली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जिसमें आधे बॉन्ड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और आधे बॉन्ड्स को हम बेच देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा होता है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, जिसे हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है।
राज, इसके लिए हमने अलग लेक्चर रखा है डेरिवेटिव्स के लिए, आप टेंशन मत लीजिए। गाइस देखिए, बॉन्ड्स एक्चुअली आपके लेक्चर का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको खाली बेसिक ओवरव्यू दिया है। ज्यादा करके मैं आप लोग को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ, और पूरा हमें काम भी उसके ऊपर ही करना है। बॉन्ड्स में इतने रिटर्न्स नहीं है गाइस, ट्रस्ट में। जिनको सेफ, एकदम सेफ खेलना है ना, एफडी जैसा रिटर्न चाहिए, वो लोग आते हैं बॉन्ड्स के अंदर। इट इज जस्ट अ गुड टू नॉलेज जो मैंने अभी आपको शेयर किया है। गाइस यहां तक समझ में आया सबको? एक बार आप लोग वन टाइप कर दीजिए प्लीज, इफ थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। चलो सही है, हैप्पी। ओके गाइस देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चेक करना है कि हम कौन से माइंडसेट से आ रहे हैं। ठीक है, हमारा माइंडसेट क्या है? ठीक है, क्या मैं ट्रेडर माइंडसेट से आ रहा हूं मैं अभी, कि या फिर मैं इन्वेस्टिंग एज ए इन्वेस्टर माइंडसेट से आ रहा हूं? एंड गाइस देखो, ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि आप खाली निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो। ठीक है, आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। प्रिंस जी, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। अगर ऐसा है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार ट्राई करूंगा समझाने का। ठीक है, रोशन जी हम आगे देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं वो सारी चीजें, डोंट वरी। ठीक है गाइस, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, मैं टेलीग्राम लिंक शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। सब लोग आ जाइए वहां पे प्लीज, क्योंकि क्या देखो, पता है कैसा है गाइस, सारे डाउट्स नहीं क्लियर जब तक हम टास्क नहीं क्लियर करेंगे अपने, तब टास्क हम क्यों करते हैं? ठीक है, ऐसा नहीं है आकाश जी, स्टॉक्स में कैपिटल लगता है लेकिन सेफ्टी भी तो ज्यादा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम महंगे वाले स्टॉक्स खरीदो। विप्रो भी सस्ता है, इंडिया बुल्स भी सस्ता है, अभी रेलवेज के स्टॉक्स भी चल रहे हैं अच्छे से, रेलवे का स्टॉक भी सस्ता है। ठीक है, अब सीडीएसएल, सीडीएसएल लेता है, सीडीएसएल रहता है। मैंने आईआरसीटीसी लिया है गाइस, आई आई हैव अ पोर्ट इन माय पोर्टफोलियो। राइट, ऑप्शंस भी हम सीखेंगे, ऑप्शंस भी हम सीखने वाले गाइस। मैंने इसके लिए आप लोग को पहले क्लास का शेड्यूल बताया था गाइस मैंने, कि पूरे शेड्यूल में हम क्लास में क्या करने वाले हैं। ठीक है गाइस, जल्दी से एक बार आप लोग पहले यहाँ पे आ जाओ टेलीग्राम चैनल में प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि मैं आज का टास्क में दे दूं आप लोगों को प्लीज। वी आर 61 मेंबर्स राइट नाउ। एंड गाइस मैं आशा करता हूं कि हम लोग एक दूसरे के प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्रेट। बलविंदर सर, मैं भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी लिंक थोड़ी देर में, एक बार लेक्चर खत्म होगा ना उसके बाद में। राज जी, मैंने लिंक शेयर किया है मैंने। श्योर, मैं बताता हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आप लोग को। गाइस इट इज माय रिक्वेस्ट कि हम लोग जो भी टास्क करेंगे प्रॉपर बुक एंड पेन लेके करेंगे। ठीक है, कोई भी पीस ऑफ पेपर पे नहीं करके देगा मुझे, मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। कोई व्हाट्सएप लिंक नहीं है। जिनको दिक्कत आ रही है खाली और ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे, तो उनको मैं खाली व्हाट्सएप पे गाइड करने वाला हूँ गाइस। तो मेहरबानी करके, इट इज माय रिक्वेस्ट, अगर कोई डाउट है तो ही व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, अदरवाइज प्लीज खाली हाय भेज के अपना नाम मत लिखिएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, अगर आपके डाउट्स रहेंगे सॉल्व करते करते मेरी आपसे जान पहचान हो जाएगी, मैं आपको अच्छे से याद रख पाऊंगा। खाली आप लोग हाय लिखोगे, अपना नाम लिख के छोड़ दोगे, मैं नहीं आपको पहचान पाऊंगा, ट्रस्ट मी गाइस। ठीक है, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। आई हैव शेयर द व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है आप लोगों को। ठीक है गाइस, जिनको कोई डाउट रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे मुझे अपडेट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड ऑन टाइम। फिलहाल तो मैं बलविंदर जी को मैसेज कर दूंगा, बिकॉज वो शाम से मेरे साथ फॉलोअप में है इसके लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं गाइज अभी।
ठीक है। म्यूचुअल फंड्स क्या है पता गाइस, यहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं। ठीक है। तो ये लोग भी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वाले भी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। बट फर्क इतना होता है कि आप जो रिस्क लेते हो, ठीक है, राइट, एएमसी, आप जो रिस्क लेते हो वो आपका इनडायरेक्ट हो जाता है जब आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हो तभी। ठीक है। गाइस गाइस गाइस, नंबर मैंने गलत टाइप कर दिया, एक सेकेंड ना, आई एम रियली सॉरी। 23123, यप, देयर यू गो। हाँ, तो गाइस म्यूचुअल फंड्स में क्या रहता है कि आप लेते हो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली रिस्क लेते हो वहां पे आप। ठीक है, आपका कोई डायरेक्ट एनरोलमेंट नहीं होता है स्टॉक्स के साथ में। अगर आपने एसबीआई का म्यूचुअल फंड रहता है लिया है, तो वो एसबीआई आपके फंड को मैनेज करता है और मेक श्योर करता है कि आपको लॉस ना हो, आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिले। ठीक है। बट जब आप खुद मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे कैसे हो जाता है कि आप डायरेक्ट रिस्क लेते हो, तो वहां पे आपको प्रॉफिट भी डायरेक्ट मिलता है। तो नहीं नहीं बोल के भी गाइस क्या होता है पता है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में आपको आराम से पूरे साल में 16-17% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, अगर आपने प्रॉपर अच्छे वाले, ठीक है, ओके ग्रेट बलविंदर सर, अगर आपने अच्छे वाले म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट किए रहेंगे तो। ठीक है, 1 सेकेंड ना गाइस, 1 मिनट दे दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है। सो गाइस, मैं ये बोल रहा था आप लोग को कि वो वहां पे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स बैठे हैं आपके फंड को मैनेज करने के लिए। बट डोंट वरी, मैंने ये कैरिकुलम इतना अच्छे से डिजाइन किया है आप लोगों के लिए गाइस, ट्रस्ट मी। आप लोगों को अच्छा, मतलब बाय द टाइम जब भी आपका पूरा एक वीक खत्म हो जाएगा ना गाइस, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली स्टॉक सिलेक्शन आ जाएगा आपका। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आप लोग को सारी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आपकी। ठीक है। ओके 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 ब्रिजेश जी। गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल ऑल्सो, इट इज माई रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम लोग हमारे एनालिसिस, आपके रिकॉर्डिंग वीडियोस, ठीक है, और सारी चीजें हम आपको यहाँ पे देते हैं। ठीक है। मैंने टास्क अभी तक शेयर नहीं किया है। ठीक है, आप लोग का प्लेलिस्ट बनेगा अभी। ठीक है, आप लोग का प्लेलिस्ट बनेगा अभी बैच 13 के नाम से। ठीक है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है गाइस। तो क्या होगा, जैसे ही रिकॉर्डिंग डालूंगा आप लोग के पास आ जाएगा। एंड आई डू रिक्वेस्ट गाइस कि आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। अभी आज का टास्क ले लो आप लोग पहले। मैं ना अभी आपको मेरा टास्क एक स्क्रीन शेयर दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, वेट। टास्क पता है guys अभी आपका आज का, ठीक है, कि आप लोग मार्केट में किस माइंडसेट से आ रहे हो। ठीक है, विथ व्हाट माइंडसेट यू आर कमिंग टू द स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, वेलकम आस्था मैम, इफ यू सी दिस गाइज, यहाँ पे एक प्रॉपर अच्छे हैंड राइटिंग वाला टास्क ढूंढ के दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, ये देखिए गाइज आप लोग, यहाँ पे आप देखिए इन्होंने कैसे अपने प्रॉपर नोट्स लिए हैं सारे। ठीक है। और ये देखिए ये टास्क रहेगा आपका डे 1 का। ये दिख रहा है, वाई आई वॉन्ट टू लर्न स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक मार्केट व्हाट इज लॉजिक, एंड हाउ मच टाइम आई विल गिव टू लर्न, एंड हाउ दिस स्किल इज गोइंग टू हेल्प मी इन फ्यूचर। मैंने फिर से आप लोग को लिख के देता हूं मैं प्रॉपर। ठीक है, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा। आपके टेलीग्राम में भी ये टास्क आ जाएगा आप लोगों को। 1 सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे टास्क लिख रहा हूं। नंबर 1 क्वेश्चन इज दिस, लाइक व्हाई आई वांट टू लर्न स्टॉक मार्केट। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज लॉजिक इन स्टॉक मार्केट, व्हाट इज लॉजिक पार्ट इन स्टॉक मार्केट, आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन आपका ये रहेगा गाइस, ठीक है, हाउ दिस स्किल इज गोइंग टू हेल्प मी, हाउ दिस स्किल इज गोइंग टू
हेल्प मी, ठीक है, एंड हाउ मच टाइम आई विल बी गिविंग टू दिस स्किल। ओके, ये आपके 3 क्वेश्चन है गाइस। मुझे इसके ना कोई भी वन लाइनर आंसर नहीं देगा, मुझे प्रॉपर आंसर्स लगेंगे इसके गाइस, ठीक है। ये मैं आपको गाइस मैंने क्वेश्चंस भेज दिए, ये सेम चीजें मैं आपको यहाँ पे भी दे दे रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, yep, I'm pasting same message on Telegram also. Wait. गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी भी सिर्फ 91 लोग आए हैं टेलीग्राम में। आई डोंट नो व्हाट रेस्ट पीपल आर डूइंग, ठीक है। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, आई एम शेयरिंग दिस टेलीग्राम लिंक अगेन टू यू गाइस, ठीक है। प्लीज आप लोग ज्वाइन हो जाओ यहाँ पे, बिकॉज फिर जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर मेरे पास मत आना आप लोग के सर हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। मैं क्लियरली बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। मैं लिंक आप लोग को फिर से शेयर कर रहा हूँ मैं एक बार। आकाश जी, अकॉर्डिंग टू यू, नहीं नहीं, इस पे टेलीग्राम पे ही शेयर करना है आपको। रांची आपको टेलीग्राम में ही करना पड़ेगा प्लीज, बिकॉज कैसा होता है पता है, व्हाट्सएप में ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं स्टक हो जाता हूँ वहां पे, नहीं दे पाता हूँ आंसर सबको। जो भी बैच 13 बना है ना आप लोगों का, उसी ग्रुप के अंदर